ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन में टपल के बारे में। टपल क्या होता है, इसका क्या सिंटैक्स है, और इससे पहले जो हमने देखा है लिस्ट, उससे और इसमें क्या डिफरेंस है। आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन, जो पाइथन के अंदर टपल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इन पाइथन टपल इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप। ये डेटा टाइप है, और जब मैं डेटा टाइप के बारे में बता रहा था वहां पे भी मैंने टपल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है दैट अलाउज यू टू क्रिएट इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। इम्यूटेबल सीक्वेंस के वैल्यू को क्रिएट करने के लिए टपल का हम करते हैं। और इम्यूटेबल क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आज के सेशन में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, और प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो किसी भी वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं टपल के अंदर में, लेकिन इस बात पे आपको ध्यान देना है कि वो इम्यूटेबल सीक्वेंस होगा। राइट, अगर आप टपल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो। प्लस टपल एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, इस बात को भी आपको समझना है, जो पहले से बना हुआ है। और ये नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड जो इसका है, इट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। जिस ऑर्डर में एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं उसी ऑर्डर में आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। राइट, इसके बाद अलाउज डुप्लीकेट्स एंट्रीज इसमें अलाउज है। इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं। सिंटेक्स की बात करें तो जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट में देखा था, वहां पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया करते थे। यहाँ पे टपल को हम डिफाइन करेंगे पैरेंथेसिस में, सिंपल ब्रैकेट यूज हम करेंगे। एंड टोटल यहाँ पे आप देखेंगे, टोटल हमने 4 पॉइंट को हमने ऐड किया है। सिंपल सी चीजें हैं कि टपल जो है बिल्ट इन डेटा टाइप है। राइट, सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बिल्ट इन डेटा टाइप है, और जिसके अंदर हम इम्यूटेबल सीक्वेंस की वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, ऑर्डर्ड मेंटेन रहता है, और इसमें हम डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ कर सकते हैं। और सिंटैक्स में इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर में स्टोर करते हैं। थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास के में जब बता रहा था लिस्ट के बारे में, वहां पे भी लास्ट में मैंने आपको टपल का एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल हमने करवाया था। और अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें होगा, इसका सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को हम टपल में स्टोर करके रखेंगे। ये सारा चीज प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे वीएस कोड पे हम लोग पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे और समझने की कोशिश हम करेंगे। राइट, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे टेबल सबसे पहले क्रिएट कैसे करेंगे। टेबल क्रिएट करना बहुत ही आसान है, और जिसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, नंबर्स। राइट, नंबर्स लिखा, और जस्ट यहाँ पे इक्वल साइन देते हुए जस्ट आपको ब्रैकेट के अंदर में जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं उसको आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया 10, 20, 30, सिंपल सा कुछ इस तरीके से हमने रखा। और अगर मुझे अब ये चेक करना है कि क्या ये जो मैंने अभी जो क्रिएट किया है ये टपल है या लिस्ट है या सेट है, तो उसके लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने क्या लिखना है, टाइप और ब्रैकेट में नंबर्स। राइट, और इसको हम सेव करते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि यस, हम लोग अभी टपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये टपल आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, और ये सेम चीज मैंने लास्ट लिस्ट के सेशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, हमारे पास ये टपल है और टपल डेटा टाइप है, और जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। राइट, लेकिन इसके अंदर जो भी डेटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है सभी को अगर मुझे प्रिंट करना होगा, तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट में हम जस्ट यहाँ पे नंबर्स को हम प्रिंट कर देंगे। जो टपल हमने वेरिएबल जो बनाया हुआ है उसको जस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और फिर अगर आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, लेकिन जिस ऑर्डर में हमारे पास जो डेटा रखा है कंप्लीटली उसी तरीके से दिखाएगा। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई कोई भी वैल्यू आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हमारे पास में है इनबिल्ट डेटा टाइप, जिसके बारे में आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया कि आप जिस ऑर्डर में डेटा रखेंगे उसी ऑर्डर में डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अच्छा, इसमें हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को भी हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट हम सब सिमिलर टाइप की ही वैल्यू को रखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को आप डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ, स्टूडेंट्स नाम दे दिया। ठीक है, और स्टूडेंट्स का सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाम दे दिया रमेश, यहाँ पे कॉमा दिया, मैंने कुछ रोल नंबर दे दिया, हमने कुछ मार्क्स में दे देता हूँ 480, कुछ जो भी है 482 हमने मार्क्स दे दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब
यहाँ पे स्टूडेंट्स बनाया और इसमें हम अलग अलग टाइप की वैल्यू दे दिया, स्ट्रिंग भी है और इसमें पॉइंट में भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया है और अब आप इसको आप रन करके आप देखिए, तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। रमेश दिखा रहा है, रोल नंबर दिखा रहा है और उसका मार्क्स भी हमने जस्ट एज्यूम करके हमने यहाँ पे दे दिया है। तो आप टपल के अंदर में सिर्फ सिमिलर टाइप की ही वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकते हैं, आप किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। निगेटिव में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया कि आप सिमिलर भी रख सकते हैं और मल्टीपल भी, मतलब डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ और तरीका है क्या, अगर आप टपल के वैल्यू को, अगर आप टपल को क्रिएट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक टपल के लिए कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इस चीज को किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, और कुछ इस तरीके से हम डेटा यहाँ पे रखा है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टपल, ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा और फिर लास्ट में यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, टपल और फिर ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट के अंदर में हमने जो भी कंटेंट आपको लिखना है उस कंटेंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर हमने स्टूडेंट्स को हमने प्रिंट किया है। अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं, आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट पहले जो हमने क्रिएट किया था वो सिंपल तरीके से किया था, और अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप एक टपल आपको आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप सिमिलर टाइप हो या डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि ये हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट को फॉलो करेगा, राइट। यानी इंसर्शन ऑर्डर जो होगा ये प्रिजर्व रहता है, यानी यहाँ पे जैसा जिस तरीके से, यानी फर्स्ट पोजीशन पे अगर रमेश है तो रमेश ही प्रिंट होगा फर्स्ट पोजीशन पे। ये जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। यानी जो भी डेटा है वो ऑर्डर लिस्ट में ही आपको प्रिंट करके दिखाएगा। क्लियर होगा। तो टपल के थ्रू भी, यानी टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो एम्प्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी इन द सेंस क्या, कि अभी मैंने यहाँ पे टपल लिखा और ब्रैकेट में हमने वैल्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजों को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और मैंने क्या रखा, स्टूडेंट्स रखा। लेकिन मैं चाहता हूँ एम्प्टी बनाना, तो जस्ट इसको हम किस तरीके से, हम स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिंट करते हैं, लाइन नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन क्या स्टूडेंट्स में हमने कोई डेटा को स्टोर किया है क्या, राइट। तो यहाँ पे हमने कोई भी डेटा को स्टोर नहीं किया है। तो ये जो क्रिएट करके आपको देगा वो एम्प्टी टपल होगा। कैसे होगा उसको भी हम देखते हैं रन करके। तो कभी कभी आपको इंटरव्यू में इस तरीके से दे देगा, और अगर आपके पास मीन्स अपडेटेड नॉलेज नहीं है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं इस तरीके से इसको भी बताने की मैं कोशिश में कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाएगा, यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट करके उसको वो दिखा दिया, पैरेंथेसिस करके दिखा दिया, लेकिन उसके अंदर में कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। इस बात पे आपको समझना है। क्लियर होगा कि एम्प्टी टपल कैसे जनरेट करना है, कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। और किसी भी अलग अलग टाइप की वैल्यू को डेफिनेटली आप स्टोर कर ही सकते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स सब कुछ रख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्या, कि मल्टीपल इंट्रीज यानी अलाउज, जो मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे जो आपको दिखाया था कि इसमें हम डुप्लीकेट इंट्रीज को हम कर सकते हैं, राइट। तो डुप्लीकेट इंट्रीज अगर हम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहीं पे मान लीजिए कि मैंने मेरा नाम लिख दिया निशांत, निशांत, और यहाँ पे भी रख दिया निशांत, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 एंट्री रखा है, लेकिन तीनों का नाम एग्जैक्टली हमने सेम रखा हुआ है, और फिर स्टूडेंट्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको आउटपुट एग्जैक्टली तीनों पोजीशन पे, यानी 0 पोजीशन पे भी निशांत है, 1 पोजीशन पे भी निशांत है, और सेकंड पोजीशन पे भी निशांत है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट एंट्रीज इसमें अलाउ है, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये तो जस्ट हो गया कि हमारे हमने कुछ वैल्यू दिया, यानी एक टेबल क्रिएट किया, उसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप उसमें सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वो नंबर निगेटिव में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसमें डुप्लीकेट इंट्रीज कर सकते हैं, ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है, राइट। लेकिन अब मुझे अगर इसको एक्सेस करना हो वन बाय वन, इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहीं पे मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया कुमार, यहाँ पे दे दिया रमेश, राइट। 3 वैल्यू हमने दे दिया, निशांत, कुमार एंड रमेश, इस तरीके से दे दिया है। तो मुझे
इंडेक्सिंग के थ्रू, यानी इंडेक्स वाइज डेटा को अगर मुझे रिट्रीव करना हो या उसे मुझे एक्सेस करना हो या यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करना होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको। तो आपको सिंपल करना क्या है कि स्टूडेंट्स लिखा, और ये आप अच्छी भली भांति आप इस चीज़ को समझते हैं कि आप यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होता है तो उसका एक इंडेक्स होता है, और इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो पोजीशन पे निशांत है, वन पोजीशन पे कुमार है, एंड सेकंड पोजीशन पे रमेश है। बस वही चीज आपको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में वही चीज करना है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल का नाम हो गया, और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप क्या यहाँ पे दे देंगे, जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है, तो निशांत है, तो यहाँ पे निशांत आपको प्रिंट करके दिखाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और फिर इसको रन करते हैं। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे निशांत प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर मैंने तीनों को अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। जीरो हो गया, और यहाँ पे वन पोजीशन हो गया, और यहाँ पे टू पोजीशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो वन टू पोजीशन हमने दे दिया है, और फिर हम इसको रन करते हैं। निशांत कुमार रमेश प्रॉपर तरीके से ये तीनों डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जीरो वन टू क्या है, ये इंडेक्स है। अभी आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यानी इंडेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं और टपल को नॉर्मल पैरेंथेसिस में रखते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे कि टपल के डेटा को किस तरीके से हमें एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स के थ्रू आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट की जो टपल जो है, ये मैंने आपको बताया कि इनबिल्ट डेटा टाइप तो है, लेकिन ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इन द सेंस क्या कि आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने लिस्ट में देखा था कि वहां पे हम मॉडिफिकेशन हमने करके भी आपको दिखाया था, तो वो वहां पे म्यूटेबल था जिसको कि चेंज किया जा सकता था। जैसे कि इसी केस में अगर हम देखें कि इसको हम कैसे हम देखें कि ये इम्यूटेबल कैसे है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जीरो पोजीशन पे हमारे पास में कुछ डेटा है निशांत, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज करना, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूँ क्या यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कि जीरो इंडेक्स पे जो डेटा पहले से है, ठीक है, उसको निकालो और उसकी जगह पे कुछ अलग नाम मैं देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, मुंबई नाम दे दिया है। ठीक है, अब जीरो पोजीशन पे पहले से हमारे पास क्या है, निशांत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीरो पोजीशन पे मुंबई आ जाए, उसका सिटी आना चाहिए। ठीक है, और फिर मैं इसी को प्रिंट भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि अब अगर आप चेंज कर देते हो तो वहां पे प्रिंट उसको मैं कराना चाह रहा हूं। तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या, राइट। क्योंकि आपने डेफिनेशन सबसे पहले वही मैंने बताया कि इम्यूटेबल है। अब इसको हम सेव करते हैं। पहले हमारे पास जीरो पोजीशन पे क्या था, निशांत था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जीरो पोजीशन पे मुंबई आना चाहिए, और फिर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ जीरो पोजीशन पे कौन सा डेटा यहाँ पे है। तो आप जैसे यहाँ पे इसको आप रन करेंगे, आपको देख पाएंगे, आपको एरर दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप एरर, देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मतलब ही है ये इम्यूटेबल होता है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग लिस्ट को कर पाते थे, यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये होता है कि टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट एरर, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे भी आपको बताया कि किस तरीके से ये एरर दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो लेंथ है, अगर मुझे लेंथ फाइंड करना होगा तो यहाँ पे हमारे पास लेन फंक्शन होता है, LEN फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा इसी का लेंथ, ये पॉसिबल नहीं है। लाइन नंबर 2 को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसको भी निकाल देता हूँ। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ को। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि लेंथ ऑफ टपल इज, और यहाँ पे क्या फंक्शन यूज करना है, LEN यूज करना है, और ये क्या बताएगा, लेंथ बता देगा। और ब्रैकेट में किसका लेंथ, तो स्टूडेंट्स का। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे कितना एलिमेंट को आपने इंसर्ट करके रखा हुआ है उसका लेंथ आपको बता देगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री आपको दिखा रहा है। जितना एलिमेंट ऐड होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा आपको कितना लेंथ है उसका, टोटल नंबर ऑफ इसमें कितना एलिमेंट आपने स्टोर किया हुआ है टपल के अंदर, उसको ये आराम से डिस्प्ले करता जाता है।
ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इंडेक्स वाइज चीज़ों को फेच करना होगा तो डेफिनेटली कर सकते हैं, मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, लेकिन वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। अगर जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया, मैंने कुछ इस तरीके से बताया क्या, कि हमें स्टूडेंट्स, ये हो गया जीरो, और इस तरीके से 0 1 2 हमने कर तो दिया था। लेकिन आप ये सोचो कि ये तो ठीक है हमने कर दिया, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना अगर हमारे पास में मल्टीपल डेटा हो। मतलब मान लो कि 1000 डेटा होगा, ठीक है, इसके अंदर में 1000 यहाँ पे एलिमेंट को आपने स्टोर किया हुआ है, और सबको मुझे प्रिंट करना होगा इंडेक्सिंग के थ्रू। इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स वी कैन, हाउ वी कैन प्रिंट। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काफी टफ हो जाएगा ना। कितनी बार आप प्रिंट प्रिंट करके आप चीजों को लिखते रहोगे। 1000 अगर इसमें एलिमेंट्स है और सबको प्रिंट करना होगा, तो 1000 टाइम्स थोड़ी ना प्रिंट प्रिंट फंक्शन आप यूज अप करोगे। तो वो एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एज ए प्रोग्रामर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप लूप के थ्रू चीजों को कर सकते हैं, राइट। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास था, इस तरीके से हमने अभी आउटपुट देखा था, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 0 1 2, थर्ड पोजिशन पे कुछ है नहीं, तो इसलिए एरर दिखा रहा है, तो 0 1 2 लिखना है हमें। और अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे निशांत कुमार रमेश प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करेंगे थ्रू अ टपल। इटरेट का मतलब क्या होता है कि हमें 1 बाय 1 सभी एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, लेकिन हमें इस तरीके से प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप अच्छी तरीके से आप लोग समझते होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारा कहानी यहाँ से डिलीट करेंगे, और हम फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। मैंने एक फॉर लिया, एक इसमें एक वेरिएबल का नाम ले लिया एस इन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा, यहाँ पे कोलन देना है, और जस्ट हमने प्रिंट कर दिया कि इसको एस को प्रिंट कर देंगे, और इसको हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप का सिंटेक्स आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मैं इसके अंदर भी नहीं जाऊंगा। फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल रखा, इन इनबिल्ट सिंटेक्स है, और स्टूडेंट्स हमारे टपल का नाम है। तो स्टूडेंट्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है 1 बाय 1 एस में आएगा, और यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। और इसको जस्ट आप अब रन करके देखेंगे तो भी आपको आउटपुट सेम उसी तरीके से मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन ये आपके काम को काफी आसान कर देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 1 बाय 1 3 स्टेट में प्रिंट करना होगा अलग से। आप यहाँ पे कितना भी आप ऐड करेंगे वो सभी इस तरीके से प्रिंट करता हुआ चला जाता है, और ये आपके काम को काफी अच्छी तरीके से आसान करता है, राइट। फॉर के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट, हमें ये चेक करना होगा कि इसमें मान लो कि कुमार अवेलेबल है या नहीं है, इस पर्टिकुलर टपल के अंदर में जो भी एलिमेंट्स आप स्टोर करते हैं वो चेक करना होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा, देखिए। जैसे मैंने क्या किया, अभी हमारे पास यहाँ पे निशांत है, कुमार है, रमेश है, ये तीन नाम यहाँ पे ऐड किया गया है। अब मुझे चेक करना है कि रमेश यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। सिंपल, ये मुझे अगर चेकआउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हमने लिखा, ठीक है। और जस्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसको फाइंड करना है, तो मुझे रमेश को फाइंड करना है। मैंने लिख दिया सिंगल कोट में रमेश। कहाँ से फाइंड करना है, इन, कहाँ पे है, स्टूडेंट्स में। मीनिंगफुल नाम है कि रमेश को फाइंड करो कहाँ से, इन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स ये वेरिएबल का नाम है, राइट। इसके अंदर में जाओ और रमेश को फाइंड करो। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि आप इन इस तरीके से अगर आप ये यूज करते हैं तो ये इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो हमेशा हमारा बुलियन में आएगा, कि अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू आएगा, अगर फॉल्स है, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स आपको दिखाएगा। इसको हम सेव करते, तो रमेश यहाँ पे अवेलेबल है, यस अवेलेबल तो डेफिनेटली है। तो आप इसको रन करके देखिए, और आप जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रू प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर ये केस सेंसिटिव है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रमेश का आर मैंने स्मॉल कर दिया है, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास रमेश का आर स्मॉल में नहीं है अवेलेबल, इस बात पे ध्यान देना है। तो अब आपको आउटपुट क्या दिखाना चाहिए, डेफिनेटली आपको फॉल्स आपको दिखाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि कैसे फाइंड करना है। अगर आप किसी भी एक टेबल के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से एक सर्टेन एलिमेंट्स को अगर आप ढूंढना चाहते हो, जस्ट चेकआउट करना चाहते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप इस तरीके से आप यूज आप कर सकते हैं। अच्छा, टपल को आप अगर चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं क्या, यस। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको जस्ट हमने प्रिंट के अंदर में पहले ऐसे रखता हूँ,
स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सभी एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा, ये अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, DEL इनबिल्ट कीवर्ड है, और किसको डिलीट करना है, स्टूडेंट्स को डिलीट करना है। ठीक है, अब मैं वापस से ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे जो रखा है ना, इसको मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट करूंगा, और इसको हम सेव करते हैं। अब आप बताइए कि लाइन नंबर 3 की वजह से आउटपुट हमें क्या मिलेगा, निशांत, कुमार, रमेश, ये तीनों ही नाम हमें डिस्प्ले करके दिखा देगा। लेकिन लाइन नंबर 4 की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर में जो भी डेटा रहेगा वो सभी डिलीट हो जाएगा, और फिर अगर आप प्रिंट करेंगे तो फिर उसको डेटा मिलेगा ही नहीं, तो फिर आपको एरर आपको दिखाएगा। देखिए हम इसको रन करके दिखाते हैं, फिर आपका जो है पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप रन करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें निशांत, कुमार, रमेश प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इसके बाद आप ढूंढ रहा है स्टूडेंट्स है कहाँ पे, यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने उसको पहले से डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले दिखाया कि हाँ पहले तो था तो प्रिंट कर रहा था, लेकिन लाइन नंबर 4 की वजह से अब वहां से वो डिलीट हो चुका है, तो उसको स्टूडेंट्स मिल ही नहीं रहा है, और इसलिए आपको वो आउटपुट में आपको इस तरीके से एरर दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यू हैव डिलीटेड विद द हेल्प ऑफ DEL कीवर्ड। राइट, क्लियर होगा, सिंपल सी चीजें हैं, उम्मीद करूंगा कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और आप अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि बहुत सी स्लाइटली सा डिफरेंस है स्ट्रिंग जो हमारे पास डेटा टाइप है, और अभी जो हम लोग टपल सीख रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए अभी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स रखा, और हमने कुछ डेटा हमने पास कर दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ एक ही डेटा रखता हूँ ऐसा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जस्ट ये कर रहा हूँ कि इसका टाइप में फाइंड कर रहा हूँ, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे कर दिया है। अब आप बताइए कि ये कौन सा टाइप होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक और डेटा अगर हमारे पास में था, यहाँ पे कुमार रख दिया। ठीक है, तो निशांत, कॉमा, कुमार, और मैं इसका टाइप सर्च करने की कोशिश करूंगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप आंसर क्या बताएंगे कि आप ये यस डेफिनेटली ये टपल का पार्ट है, और यहाँ पे आपको प्रिंट भी दिखा रहा है कि यस इसका जो डेटा टाइप है वो टपल है। लेकिन बात करते हैं कि टपल है ओके, लेकिन अगर हमारे पास सिंगल डेटा है, हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं ना। ऐसे कर दिया मैंने, निशांत लिखा, और फिर हमें इसका डेटा टाइप में सर्च करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, एंटर में कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या दिखा रहा है, STR। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे STR बता रहा है, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये चला जा चुका है। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए क्या होता है कि मैंने अभी जो आपको बताया कि टपल का रोल क्या है, किस मतलब एक सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करता है जो कि इम्यूटेबल होता है। लेकिन अभी जो हमने स्टोर किया है, हमने फिक्स कर दिया कि स्टूडेंट्स निशांत, इसके बाद कोई डेटा है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ सिंगल डेटा आपने दे दिया है, और फिर अगर आप टाइप कर अगर आप चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली हमेशा ये स्ट्रिंग की तरह ही दिखाएगा कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपने स्टोर किया है। लेकिन आप बात कर रहे हैं टपल का, तो टपल हमेशा ऐसे रहेगा, कॉमा से आपको निश्चित कर देना है कि हाँ कॉमा देने का मतलब ये संवाद में यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा अगर है तो वो टपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने कॉमा प्लेस कर दिया है यहाँ पे, और अब आप इसको रन करके देखिए, तो आउटपुट आपको जो दिखाएगा, आपको अब दिखाएगा टपल। तो ये बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस था, और इंटरव्यू में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप इस तरीके से आप आंसर आप कीजिएगा। ठीक है, तो कॉमा होना कंपलसरी है, इस बात पे फोकस्ड होके फिर आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए एक पार्ट ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्या कि इसमें एक काउंट फंक्शन भी आता है पाइथन टपल के अंदर में, एक काउंट फंक्शन आता है जो कि एक स्पेसिफाइड जो है एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है, या कितनी बार एक एलिमेंट जो है, मान लीजिए कि इसमें क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं डुप्लीकेट एंट्री टपल में अलाउ है, अभी जस्ट मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू भी आपको करके दिखाया। तो डुप्लीकेट एंट्री वो पर्टी मान लीजिए कोई एक डुप्लीकेट एंट्री उसमें 3-4 बार है, तो कितनी बार है अगर आपको वो चेकआउट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, काउंट फंक्शन है। जैसे हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के थ्रू आपको करके दिखाते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि मान लीजिए कि मैंने रखा वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, जस्ट नाम तो मैंने रखा है बट वॉवेल्स का कुछ मीनिंग भी है। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रखा ए, ऐसे रखा ए, ई, आई, ओ, और यहाँ पे यू दे दिया।
ठीक है। AEIOU हमने दे दिया है, और अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक और आई दे दिया है। ठीक है, दो बार आई हो चुका है, एक बार और हमने आई दे दिया, तो टोटल आई हमारे पास इसमें 3 टाइम्स हमने आई को इसमें ऐड किया है। और डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल अगर आप प्रिंट करेंगे वॉवेल्स को, तो आउटपुट आपको जो जितने भी एलिमेंट्स हमने रखा है, 2 2 4 2 6 7 एलिमेंट्स टोटल हमने रखा हुआ है, तो ये सभी एलिमेंट्स जो है उसको ये डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। लेकिन मुझे ये चेकआउट करना है कि जो डुप्लीकेट एंट्री आई है यहाँ पे, मुझे ये कितनी बार आया है, वो अगर मुझे चेकआउट करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके नीचे ही मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्या, एक वेरिएबल ले लिया काउंट। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने क्या दे दिया, काउंट इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है, वॉवेल्स डॉट, और यहाँ पे काउंट जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, और ब्रैकेट में किसको सर्च करना है और कौन कितनी बार में है, तो मैं आई को सर्च करना चाह रहा हूँ, और इसको मैंने एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया है। कौन से वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया है, काउंट में, तो हम प्रिंट पे काउंट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इस बात पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये जो काउंट है ये क्या है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, बट ये फंक्शन है। अच्छा, मैं नाम अलग रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, जस्ट मैंने सी रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया। तो वॉवेल्स टपल का वेरिएबल है, उसके अंदर काउंट करना है किसको, आई को, कि आई कितनी बार आया है, और उसको हमने सी में स्टोर किया, और सी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। क्लियर है, सिंपल सी चीज है। अब आप इसको रन करके देख लीजिए एक बार कि कैसे ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये सभी वैल्यू डिस्प्ले किया, और यहाँ पे बता दिया 3, यानी आई जो है इसमें 3 टाइम्स इसमें रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से अकाउंट फंक्शन का आप कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों ही पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि टपल का चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। उससे पहले लिस्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अभी आप अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे ऐड में कर देता हूँ कि क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। सबसे पहले आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपके सामने एक में शेयर कर रहा हूँ कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। मैं उम्मीद करूंगा कि स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल सा चीजें हैं, देखिए अभी आप, लिस्ट म्यूटेबल होता है, जो मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताया था कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो दोनों का काम क्या है, डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ये म्यूटेबल होता है, और टपल जो है इम्यूटेबल होता है। और इम्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है, अभी मैंने करके आपको दिखाया। यानी इसमें एलिमेंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है लिस्ट में, लेकिन टपल में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और मॉडिफाई करते हैं तो आपको एरर दिखाता है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट ना। और टपल में आप नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज आप करते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि आप देख इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन टपल में आप ब्रैकेट के थ्रू आप 1 2 3 इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये स्लोअर रहता है, लिस्ट जो है स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट है, यानी मॉडिफिकेशंस वगैरह आप कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन इससे कंपैरिजन में ये फास्ट होता है, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, जो भी है पहले से ये बना रहेगा, तो ये इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पे आप डिक्शनरी जो है कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिक्शनरी, की आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो लिस्ट को, लेकिन यहाँ पे हैश टेबल के अंदर में इसको कर सकते हो आप यूज। डिक्शनरी के बारे में आगे किस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो डिक्शनरी के अंदर आप इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, किसका, लिस्ट का, लेकिन आप टपल का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। और इट टेक्स मोर मेमोरी ड्यू टू पोटेंशियल रीसाइजिंग, क्योंकि इसमें रिसाइज आप कर सकते हो चीज़ों को, यानी ये हमारा म्यूटेबल है, लिस्ट जो है म्यूटेबल है, तो उसको आप उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी चाहिए रहेगा, क्योंकि आपने बाद में आप चेंज भी उसको कर सकते हो ना, कि अभी हमने 10 एलिमेंट रखा, बाद में कुछ और भी नया एलिमेंट को ऐड करना है, तो वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी चाहिए। लेकिन इसमें हमें सब कुछ साइज पहले से फिक्स्ड है, ये इम्यूटेबल इन नेचर है, तो यहाँ पे इसका जो ये जो लेता है वो कम से कम मेमोरी में काम कर लेता है। ठीक है। और इसमें मैंने अलग अलग मेथड्स के बारे में बताया, और यहाँ पे हैज मोर मेथड्स सिंस इट्स म्यूटेबल है ये, और
क्योंकि ये म्यूटेबल है तो इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स है, और जिसके बारे में ऑलरेडी हमने लिस्ट जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे काफी डिटेल में सभी मेथड्स के बारे में आपको बताया था। इसमें बहुत कम है, अभी आपने देखा हो कि जो भी चीज था मैंने आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट मेथड्स उतना नहीं है, बहुत कम से कम है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो नेचर है वो एकदम फिक्स्ड है, तो इसलिए कम से कम मेथड्स रखा गया है। तो मेन पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसका क्रिएशन कैसे करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट होगा, इस बात पे ध्यान देना है। ये जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउज है, ये सारा चीज जो है। अब दोनों कंसेप्ट अगर पीछे के सेशन आप अच्छी तरीके से आपने अटेंड किया है तो आप डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं, और इस सभी चीजों को मैंने प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाया है, राइट। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, और फिर आने वाले सेशन में हम आगे का जो पार्ट है उस पर हम लोग आएंगे और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इतना आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखें ताकि नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑल क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ें आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे।